सुप्रभात बच्चों। आशा है आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पेपर देते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपको प्रश्न पढ़कर उसे समझना है। यानी कि पहले आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद ही उसका सही उत्तर वाला ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि आप प्रश्न को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ रैदास के पद का दोहरान करेंगे। रैदास के पद। कवि परिचय। बच्चों, रैदास का जो नाम है, वास्तविक नाम, वह रविदास है। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रविदास था। मध्ययुगीन संत कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। ये कबीर के समकालीन थे। यानी कि कबीर के समकालीन का मतलब होता है उसी समय के। इन्हें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे बाह्य आडंबरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बाह्य आडंबरों मतलब बाहरी दिखावा, यानी कि ये दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए इन्होंने व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्ति और भाईचारे को सच्चा धर्म माना कि यानी व्यक्ति अंदर से कैसा है, यह उनके लिए इम्पोर्टेंट था। और सच्चा धर्म किसे माना था? भाईचारे को, कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, पर जो सर्वोच्च धर्म है वो है भाईचारा। इनके द्वारा रचित पदों में आत्मनिवेदन, दास्य भाव, सहज भक्ति आदि स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही इन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने विशेष रूप से उपमा और रूपक अलंकारों का अपने काव्य में स्थान दिया है। इन्होंने सीधी सादी भाषा में हृदय के भावों को प्रस्तुत किया है। हृदय यानी कि अपने मन के भावों को प्रस्तुत किया है। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पदों को संकलित किया गया है। रैदास जी का देहांत 1518 ईस्वी में हो गया। बच्चों, यहाँ पर आपके बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं। यानी कि आपको कवि परिचय और पाठ परिचय दोनों ही ध्यान से पढ़ना है। अब हम पाठ की रूपरेखा, यानी कि पाठ में क्या लिखा गया है, क्या समझाया गया है, एक बार हम उसे भी देखेंगे। कि प्रस्तुत जो पद हैं, ये दोनों पद प्रभु की आराधना तथा एक भक्त की चरम भक्ति को दर्शाते हैं। आत्मनिवेदन, दास्य भाव तथा सहज भक्ति इन पदों की मूल विशेषता है। यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा कठिन कार्य उन्होंने नहीं किया। आत्मनिवेदन किया है, दास्य भाव यानी कि सेवा का भाव, सहज भक्ति इनकी जो मूल विशेषता है। रैदास के पदों में पहला जो पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, में भक्ति का सहज प्रदर्शन है। यानी कि प्रभु के प्रति भक्त की कैसी भक्ति होती है उसका सहज प्रदर्शन किया गया है। इसके माध्यम से कवि ने ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास कहते हुए उसका ईश्वर के साथ अनन्य संबंध बताया है। रैदास का दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, भक्तिकालीन युग के सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है। इस पद में ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए यह स्पष्ट किया गया कि निम्न वर्ग अर्थात दीन दरिद्रों की सहायता हेतु वे हमेशा तैयार रहते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में व्याप्त असमानता को ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ता से दूर कर देंगे। बच्चों, उस समय हमारे देश में जाति प्रथा का बहुत प्रचलन था। इसलिए कवि ने यहाँ पर इसका विरोध करते हुए ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है। अब हम पहले पद पर आते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी
तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस पद में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है, अर्थात अब वह नहीं छूट सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। अब उसने एग्जाम्पल के, यानी कवि ने अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताया है कि प्रभु में और उसके बीच में किस तरह का संपर्क स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा और मेरा वही संबंध स्थापित हो चुका है जो कि चंदन और पानी का है। तुम्हारे प्रेम रूपी सुगंध मेरे तन मन में बस गई है। कवि कहते हैं कि प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। अर्थात यहाँ पर जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी ही स्थिति कवि की ईश्वर दर्शन से हो जाती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर तल्लीन एवं व्यग्र होकर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं अर्थात कवि आपका अर्थात ईश्वर का प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहता है। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं, प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने के काम में आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्जवल एवं कांतिमान हो तो मेरा तन मन भी उसी कांति से दीप्तिमान है। मोती एवं धागे का मिलन ठीक सोना एवं सुहागे के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? सुहागा एक प्रकार का पदार्थ है जिसे सोने में मिलाने से उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि जब सोने में सुहागा मिलाया जाता है, एक कहावत भी है, सोने पर सुहागा, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा महत्व भी बढ़ गया है। हे प्रभु, वास्तव में तुम स्वामी हो, मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ। इसीलिए कहा गया पाठ परिचय में कि यहाँ पर दास्य भाव की प्रधानता है। मैंने हमेशा से स्वयं को तुम्हारा दास या सेवक ही समझा है और तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। मेरी भक्ति तुम्हारे प्रति एक दास की भक्ति है। इस प्रकार पहले पद में कवि ने अपने और प्रभु के संबंध को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तू ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीरु तिलोचन सदना सैन उतरे। कही रविदास सु सुनहु रे संतऊ, हरि जऊ ते सबई सरे। यहाँ पर तत्कालीन का मतलब होता है जिस समय में इस रचना को रचा गया था, अर्थात जब संत रविदास ने इस रचना को रचा था उस समय को हम कहेंगे तत्कालीन समाज। कि यहाँ पर तत्कालीन समाज में फैली जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है। अब हम भावार्थ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस पद में क्या कहा गया है। कवि कहते हैं, संत कवि रैदास भक्त हैं जिनके लिए परम ब्रह्म की प्राप्ति पूर्ण समर्पण एवं अंतःकरण की उचित खोज से ही संभव है। कवि रैदास प्रस्तुत पद में कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि इस कृपा को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपकी कृपा मुझ पर यूं ही बनी रहे। प्रभु तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया, अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही यह सब किया है। तुम सच में गरीबों
एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। यहाँ पर ऐसे इसलिए कहा गया है कि उस समय में अछूत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, यानी कि जो समाज है वह अछूतों को अलग कर देता था। इसीलिए कवि रैदास ने कहा है कि आपने मेरे माथे पर छत्र रख दिया है और मुझे सम्मान दिलाया है, आप ही ऐसा कर सकते हो और कोई नहीं। कवि रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए, यानी कि तुम्हें दया आई, तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। मेरे भगवान, तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। इसी का परिणाम है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनू जैसे गरीब एवं निम्न जाति के लोग भी इस संसार रूपी भवसागर से तर गए, अर्थात उन्होंने मुक्ति पाली। जिस तरीके से रैदास थे उसी तरीके से नामदेव थे। वे एक नामदेव भी कवि थे। कबीर भी लोहार जाति से आते थे। त्रिलोचन, सदना, सैनू ये सभी निम्न जाति वर्ग के थे, जिन्हें भगवान की कृपा से उच्च बना दिया गया, यानी कि वो फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर रैदास तत्कालीन समाज की विसंगतियों को सामने लाते हैं। मैंने आपको बताया कि तत्कालीन समाज यानी कि उस समय में फैली विसंगति, यानी कि ऐसी कुप्रथा जो प्रचलित थी, वो थी जाति प्रथा। उसकी विसंगतियों को उन्होंने सामने लाया है। उन्होंने बताया है कि भगवान की कृपा से कैसे जो नीच व्यक्ति थे वे उच्च स्थान प्राप्त कर सके। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति का आडंबर आदि को कवि ने स्पष्ट रूप से इस पद में दर्शाया है। रविदास कहते हैं, हे संत जनों, हरि जी यानी कि प्रभु इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें भव सागर से पार लगा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। आपको इन पदों के भावार्थ को, कवि परिचय को, पाठ परिचय को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इनके शब्दार्थ जो आपके बुक के पीछे दे रखे हैं उन्हें भी पढ़ना है और याद करना है, जिससे कि आपको आपके पेपर में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।